पंजाब के पी इलेक्शन अज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतहर मनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी केस सुनने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत की। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं। 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान के अलग अलग नोट हैं। जस्टिस मंदुखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मनल्ला के नोट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट लिखा है कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। जस्टिस अतहर मनल्ला ने नोट लिखा है कि आइन एक ऐसी दस्तावीज है जिससे आने वाले हर वक्त में चलना है। इस अदालत की आइन की तशरीह के आम लोगों और आने वाली नस्लों पर असरात हैं। अज खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है। ये नागुज़ीर है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम मामलात को फिल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार की आइनी तशरीह भी जरूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालती हुक्म से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं। जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा बनता है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि इंतखाबात 90 दिन में ही होने हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन के तहत सदर और गवर्नर फैसले में काबीना की एडवाइस की पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत की तायनी और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी एडवाइस का पाबंद नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जहां स्वाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि 90 दिन का वक्त असम्बली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। असम्बली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या निगरान वजीर आला इलेक्शन की तारीख की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत का क़याम एक साथ होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या गवर्नर निगरान हुकूमत की एडवाइस मुस्तरद कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम तारीख देना नहीं, हुकूमती अमूर संभालना है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है, वजीर आला का नहीं। आबिद जुबैरी का कहना था कि सैफुल्ला केस में 12 जजेस के इंतखाब का अमल लाजमी करार दिया था। आइन में असम्बली की तहलील के 4 तरीके बताए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है। हुकूमत के इंतखाब की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 48 के मुताबिक तो इलेक्शन की तारीख देना एडवाइस पर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि निगरान हुकूमत तो 7 दिनों के बाद बनती है। आइन के मुख्तलिफ शकों की आपस में अहम आहंगी होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर हुकूमत की तारीख से मुतल्लिक एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि बुनियादी सवाल ये भी है कि गवर्नर कह रहा है कि असम्बली मैंने तहलील नहीं की। वकील आबिद जुबैरी का कहना था कि तारीख देने की बात का जिक्र सिर्फ आइन के आर्टिकल 105(3) में है। इतने दिनों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वक्त की मियाद मुकम्मल होने पर असम्बली टूट जाए तो सदर तारीख दे दे। मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाब की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अटॉर्नी जनरल से कहेंगे कि आइनी निकात पर मावनत करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 दिनों का मार्जिन रखा जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सदर के इख्तियारात बराह रास्त आइन ने नहीं बताए। आइन में इख्तियारात नहीं तो फिर कानून के तहत इक़दाम होगा। कानून भी आइन के तहत ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो आप हमसे पूछने लग गए हैं कि क्या करना है। सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में तो कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर मान लिया कि कानून सदर मुमलिकत को इजाजत देता है तो फिर सदर भी एडवाइस का पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि निगरान हुकूमत भी तारीख देने का कह सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे कि सदर को मुशावरत की जरूरत है या नहीं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने में एडवाइस का पाबंद नहीं। गवर्नर वाला ही इख्तियार सदर को भी दिया गया है। सदर भी इलेक्शन की तारीख देने में एडवाइस का पाबंद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि गवर्नर को अगर एडवाइस की जाए तो वो इसका पाबंद होगा।
اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے دلائل میں کہا کہ صدر الیکشن کی تاریخ صرف قومی اسمبلی تحلیل ہونے پر دے سکتے ہیں، دوسری صورت میں ملک بھر میں انتخابات ہوں تو ہی صدر تاریخ دے سکتے ہیں۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کے اگلے دن انتخابات کا کہہ دے تو الیکشن کمیشن نہیں مانے گا۔ الیکشن 90 دنوں میں ہی ہونے چاہیے، الیکشن کو 90 دنوں سے آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ گورنر نے الیکشن ایکٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کیا الیکشن کمیشن گورنر کی تاریخ پر تاخیر کر سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر 85 دن الیکشن کا کہے تو الیکشن کمیشن 89 دن کا کہہ سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ گورنر کو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا پابند کیا گیا ہے۔ صدر ہو یا گورنر، سبھی آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آج الیکشن کمیشن سے گورنر کی مشاورت کرائیں اور کل تاریخ دے دیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ آئین کی تشریح پارلیمنٹ کی قانون سازی سے نہیں ہو سکتی، آئین سپریم ہے، صدر مملکت کو آئین انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا، صدر صرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح کہا کہ انتخابات کرانا اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، انتخابات وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ طے الیکشن کمیشن اور اعلان گورنر کو کرنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جب سب واضح ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت 14 دن ملتوی ہو رہی ہے، اتنے اہم آئینی سوال پر اتنے لمبے التوا کیوں ہو رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ کا اختیار آئین کے کس شق کے تحت آیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیارات انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تاریخ میں صدر کے کچھ جمہوری کچھ غیر جمہوری اختیارات تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر صدر انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے تو کسی نے سیکشن 57 کو آئین سے متصادم ہونے پر چیلنج کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ آپ کی رائے میں انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے؟ اس پر ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اعلان کرنا ہے تو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کو اعلان کرنا ہو تو صدر اور گورنر کا کردار کہاں جائے گا؟ کیا صدر کا کردار صرف نیوز کاسٹر کا ہے کہ وہ اعلان کرے؟ اعلان ہی کرنا ہے تو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ استعمال کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت میں اہم ہے۔ آپ کے مطابق الیکشن کمیشن کا کردار مرکزی ہے، دوسری جانب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار مشاورتی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا انتخابی مہم کا دورانیہ کم نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، انتخابی مہم کا دورانیہ 2 ہفتے تک کیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتخابات 90 دن میں ہی ہونا لازمی ہے تو 1988 کا الیکشن مشکوک ہوگا، 2008 کا الیکشن بھی مقررہ مدت کے بعد ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2008 میں بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاریخ دے گا کون؟ الیکشن کی تاریخ آنے پر ہی باقی بات ہوگی۔ قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 256 کا جہاں اطلاق بنتا ہوا وہاں ہی کریں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے گورنرز کو تاریخیں تجویز کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا نگراں کابینہ گورنرز کو سمری بھجوا سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر اور کابینہ دونوں آئین کے پابند ہیں، نگراں کابینہ الیکشن کی تاریخ کے لیے سمری نہیں بھجوا سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ وزیر اعظم ایڈوائس نہیں دیتے تو صدر کو کب تک انتظار کرنا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کئی قوانین گھنٹوں میں بنائے گئے، آج بھی قانون بنا کر ذمہ داری دے دیتے۔ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ آج کی قانون سازی پر تانا ملتا ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے، 90 دن کی مدت مکمل ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کی نیت پر شک نہیں کر رہا۔ اگر انتخابات کی تاریخ پر ڈکٹیشن کہیں اور سے آنی ہے تو الیکشن کمیشن باقی ذمہ داریوں سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے نہیں نکل سکتا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل شہریار سواتی نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کام کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے 3 طرح کی تاریخ دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن سینٹ، صدارتی اور ضمنی الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے۔ ہم صرف پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پہلے دن سے ہی موقف ہے کہ تاریخ کا اعلان گورنر کو کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس کا اپنا اثر ہے، حتیٰ کہ گورنر اسمبلی نہ بھی توڑے پھر بھی وہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے یا نہیں وہ تاریخ دے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پنجاب کے گورنر کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا وہ آج تک اس موقف پر قائم ہیں۔ اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے گورنر پنجاب کو 9 سے 13 اپریل تک الیکشن تاریخ دینے کے لیے خط لکھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر آنکھیں بند کر کے تاریخ دیتے ہیں یا مشاورت سے؟ گورنر کو الیکشن کمیشن کے شیڈیول کا کیا علم؟ گورنر نے مشاورت کے لیے آپ کو بلایا یا نہیں؟
इस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत तकाजा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर ने मुशावरत के बजाय इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने मुशावरत करके तारीख देने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस के पूछने पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि गवर्नर केपी को याद दहानी का खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट भी नोटिस ही कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि तमाम इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर केपी ने मुशावरत की, ना ही तारीख दी। गवर्नर केपी ने कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। गवर्नर ने एजेंसियों से रुजू करने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर केपी के मुताबिक दीगर इदारों से रुजू करके तारीख का तयन किया जाए। इंतखाबात पर मुतहर्रिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम था कि मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चिट्ठियां न लिखे, पंजाब में गवर्नर समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर केपी की जानिब से पेश एडवोकेट जनरल केपी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल केपी से इस्तफसार किया कि गवर्नर केपी के खत का क्या मतलब है। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख देने का मजाज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि गवर्नर ने खत में कहीं नहीं लिखा कि वो तारीख नहीं देंगे। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि गवर्नर केपी ने असेंबली वजीर आला के एडवाइस पर तहलील की। इलेक्शन कमीशन ने 3 फरवरी को गवर्नर को सूबाई हुकूमत से रुजू का कहा। खत में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुश्किलात का भी जिक्र किया। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच को बनाया है, वही केस सुने। अदालत ने हुक्म दिया है कि सियासी जमातें मुशावरत करके अदालत का आगाह करें। अदालत ने 4 बजे तमाम वकला को पेश होने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शीरी मजारी और फवाद चौधरी को इमरान खान से मुशावरत का हुक्म दे दिया, जबकि फारूक एच नाइक, मंसूर उस्मान और कामरान मुर्तजा को भी अपने कायदीन से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि सब अपने अपने लीडर को फ़ोन करें और हिदायत लें, हल निकल आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि इंतखाबात में ताख़ीर हो भी जाए तो आइन का आर्टिकल 254 मौजूद है। PTI के वकील अली जफर का कहना था कि इंतखाबात के लिए 90 दिन से आगे जाना है तो आइन में तरमीम दरकार होगी। फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि केस की समाअत कल दिन 1 बजे रख लें, सबको अपने मुवक्किलीन से हिदायत लेनी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केस का फैसला आज ही करेंगे। अवामी मुफाद के लिए सियासतदान मिल बैठें, जाके अपने बड़ों से पूछें वो आपस में बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप लोग मिलकर ये बता दें कि इंतखाबात की तारीख किसे देनी है। इस दौरान अदालत ने फवाद चौधरी और शीरी मजारी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप से मालूम करें कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाज़त दी गई तो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है। हम पार्लियामेंट में जाके तरमीम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए अदालत से फैसले की रिवायत बनाई गई तो मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि बेफिक्र रहें, इसको रिवायत बनने नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जमहूरियत की ही बेहतरी है कि कुछ कमीशन आगे जाएं, कुछ अपने पीछे आएं। कानूनी बातों को एक तरफ रख कर सोचें, मुल्क को आगे रख कर सोचें तो हल निकल आएगा। आपस में तारीख तय करनी है या नहीं फैसला करके अदालत को बताएं। अदालत सिर्फ ये बता सकती है तारीख किसको देनी है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मालूम नहीं जरदारी साहब कहाँ हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने फ़ोन पर ही बात करनी है, अभी करें। कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत बढ़ा सकता है। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर हो। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि KP में इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन वापस ले लें। उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत का कहना है कि KP में गवर्नर ने असेंबली तहलील की तो सूबे में इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर का ही इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अब तक सदर मुमलिकत ने KP के हद तक एडवाइस वापस क्यों नहीं ली। इस पर वकील ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत जल्द एडवाइस वापस ले लेंगे। सदर के वकील ने एतराफ़ किया कि सदर के पास KP में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। उन्होंने KP में तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या सदर ने तारीख का ऐलान करके हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन नहीं की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट में फरीक नहीं थे। बाद अज़ां 5 रुकनी बेंच ने ऐलान किया कि केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला कल बुध की सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा।